हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से हम लोग जो है वो अपेंड करवा सकते हैं हमारे कंटेंट को, और फिर जो दूसरी मेथड्स थी हमारी डोम के रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंट्स की मेथड्स है जो मेजर आपकी यूजफुल होने वाली है, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आप जाओगे और उसमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल अगर होने वाला है तो आपको वो काम आता है फ्रंट एंड साइड से। अगर आपको कुछ भी इवेंट्स करनी है तो हमारा जो टॉपिक होता है आज का जो होने वाला है वो होने वाला है इवेंट्स के ऊपर। अब इवेंट्स क्या है? तो इवेंट्स का अगर हम लोग सिंपल भाषा में अगर हम लोग ये बोले कि कुछ एक्शन हम प्रीफर कर एक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि टेक्निकल अगर लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो हमारे पास एक वेब पेज है। अगर उस वेब पेज के अंदर आपके पास एक फॉर्म है या फिर कोई लिंक है, तो हम लोग जनरली क्या बोलेंगे कि भाई उस लिंक को क्लिक करो, या इस फॉर्म को सबमिट करना है तो उसके जो बटन है उसको उसके उसके ऊपर जाके उसको क्लिक करो, ठीक है। तो ये इवेंट हुई कि क्लिक करना है, वो एक इवेंट है, ठीक है। तो वो एक एक्शन परफॉर्म होगी आपकी उसके बेस पे। तो इवेंट का मतलब कि आप कुछ अपने वेब पेज पे ऐसी कुछ प्रोसेस करना चाहते हो जिसकी जिसके लिए ट्रिगर होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज को एक्टिव करना है या एक्शन लेना है तो एक ट्रिगर चाहिए हमें, कहीं ना कहीं उसको क्लिक करना पड़ेगा या कुछ इवेंट परफॉर्म करनी पड़ेगी आपकी, तभी वो चीज चलेगी। जैसे कि हमने पिछली बार हमारा जो ये कंटेंट बना के रखा है उसके अंदर एक बटन है क्लिक मी वाला। अभी ये कोई काम का नहीं है, कुछ भी इसमें हो नहीं रहा, लेकिन अगर इसमें मैं क्लिक करूँ और मुझे ये चाहिए कि रीडायरेक्ट होना चाहिए किसी और पेज के ऊपर या कुछ सबमिट होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक इवेंट बनाऊंगा क्लिक इवेंट, और उसके ऊपर मैं अपना लॉजिक डालूंगा तो वो उस हिसाब से काम करेगा। तो ये होती है इवेंट, कि आप अपने वेब पेज पे जो HTML के एलिमेंट्स हैं उन पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो उनको आप एक इवेंट के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हो उस एक्शन को, ठीक है। तो वो होता है इवेंट। अब जो जावास्क्रिप्ट है वो इवेंट्स को कैसे हैंडल करता है उसके बारे में अब हमारे जो वीडियो है वो आने वाले हैं। ओके, बहुत सारी इवेंट्स है, जैसे कि क्लिक इवेंट है, ब्लर इवेंट है, फोकस इवेंट है, बहुत सारी इवेंट है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा HTML है ना, उसमें भी वो इवेंट आप लोग हैंडल करवा सकते हो। अब वो कैसे, तो उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। जो कि हमारी इवेंट्स होती है, बेसिक्स इवेंट, वो कैसी होती है और कौन सी होती है, और किस तरह से HTML में हम लोग उसको लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको हैंडल करवा सकते हैं। तो हम लोग वन बाय वन वो जो मेजर जो इवेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक नया ही कंटेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे एक div ले लेता हूँ और div के अंदर मैं कुछ चीजें यहाँ पे रखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक h2 टैग ले लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ इवेंट्स। यहाँ पे लिख देते हैं इवेंट्स, और एक काम करेंगे, यहाँ पे जो बाकी का कंटेंट है उसको हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और हमारा जो पेज है वो इवेंट्स के लिए ही आप लोगों को दिखे। तो वैसा कर देते हैं अभी के लिए हम लोग। इवेंट्स हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिख देते हैं और इसमें लिख देते हैं इवेंट्स एग्जाम्पल। यहाँ तक हमने रख दिया। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा बाकी का कंटेंट चला गया। इंस्पेक्ट करके हम लोग यहाँ पे जो विंडो है दूसरा कंसोल वाला वो भी यहाँ पे ओपन करके रख देंगे, ताकि अगर कुछ भी यहाँ पे देखने को अगर हम चाहे तो वो देख सकते हैं। ओके, अब कौन सी इवेंट सबसे पहले हो सकती है? तो वेब पेज के अंदर एक तो आप जब माउस से अगर काम कर रहे हो या कोई भी कीबोर्ड से काम कर रहे हो तो आप क्लिक करोगे किसी भी एलिमेंट को अपने HTML पेज में जाके। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह से आपका माउस का जो क्लिक होगा वो आपका एक्शन परफॉर्म करेगा। फिर आप जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप कुछ इनपुट डाल रहे हो, फॉर्म अगर फिलअप कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी कीज आप प्रेस करोगे तो की प्रेस इवेंट होगी, ठीक है। तो उस रिलेटेड हमारी जो इवेंट्स है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्लिक इवेंट के बारे में, जो कि नॉर्मल है और जेनेरिक है कि क्लिक तो कहीं ना कहीं हम लोग करने ही वाले हैं हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। तो वो क्लिक इवेंट कैसे काम करती है? अब होता क्या है
कि हमारा जो HTML है, हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो ये होने वाला है कि जो इवेंट्स है हमारी जो डिफाइन की गई है टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो वो इवेंट HTML भी खुद प्रोवाइड करती है सबसे पहले। तो वो कैसे प्रोवाइड करती है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट के डॉम के थ्रू वो इवेंट हम लोग कैसे हैंडल करवा सकते हैं अगर करनी हो तो सबसे पहले इवेंट की बात करेंगे। ये देखिए ध्यान से कि मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग जो हमारा पी टैग है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी को डालने जा रहा हूँ और वो होगी यहाँ पे ऑन क्लिक। और सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी आप किसी इवेंट को अगर यहाँ पे लिखने के लिए जाओगे प्रॉपर्टी में, तो आपको सजेशन में वो इवेंट्स दिखा ही देगी। आपको बहुत सारे इवेंट्स आपको दिखाएगी। देखो ऑन स्क्रॉल दिख रहा है, ऑन सिलेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब कुछ ऐसी इवेंट्स है जो आपके किसी काम की नहीं है, कहीं पे भी यूज भी नहीं होती है, ठीक है। सबको नहीं पता होता है, मेरे को भी पर्सनली बहुत सारे इवेंट्स के बारे में नहीं पता है क्योंकि कभी इस्तेमाल ही नहीं की। हो सकता है कि किसी ने की हो, उनके पास ऐसा कोई काम आया हो तो ठीक है। मेरे पास हालांकि ऐसी इवेंट्स पे कोई काम आया नहीं है। नॉर्मली आपका जो काम होगा वो ऑन ब्लर पे होगा, ऑन चेंज पे होगा, ऑन क्लिक पे होगा, ठीक है, की प्रेस पे होगा, की डाउन पे होगा, माउस अप माउस डाउन, ये सारी नॉर्मल इवेंट्स है, जेनेरिक इवेंट्स है जिसपे आपका काम होगा ही होगा। बाकी की सारी इवेंट्स है वो रेयर केस में कहीं पे आएगी आपके पास, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत है नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है। इट्स ओके, सबको सब कुछ पता नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑन क्लिक। तो यहाँ पे देखिए मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे HTML खुद यहाँ पे ऑन क्लिक ऐसा एक प्रॉपर्टी, ऐसा एक एट्रीब्यूट वो ऑलरेडी यहाँ पे देता है। अब इसमें आप अपना काम करवा सकते हो, लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पे जब मैं ऑन क्लिक लिखूंगा तो थोड़ी क्लिक इवेंट चल जाएगी, यहाँ पे वो नहीं चलेगी। यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी है कि भाई इस पी टैग के ऊपर अगर क्लिक होगा ब्राउजर के अंदर तो कुछ एक्शन होगी। अब वो एक्शन कहाँ पे होगी वो हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे करना ये होता है कि आपको जावास्क्रिप्ट का कोई लॉजिक या जो फंक्शन आपने बनाया है वो फंक्शन यहाँ पे डालना होता है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट इवेंट करके, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है। अब मैंने फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया। अब यही फंक्शन हम लोग यहाँ पे JS में चलेंगे और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन टेस्ट इवेंट। यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन में हम लोग कुछ भी नहीं लिख रहे, अभी अलर्ट खाली यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे कॉल इवेंट, ठीक है। इतना मैंने अलर्ट में लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक लिखा है टेस्ट इवेंट वाला फंक्शन, यहाँ पे JS के अंदर मैंने वो फंक्शन भी बना दिया। अब वही फंक्शन यहाँ पे मैंने खाली कॉल करवाया है किस पे, ऑन क्लिक के प्रॉपर्टी पे। ओके, अब यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। अब देखिए पी टैग है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो देखो अलर्ट आ गया हमारा कॉल इवेंट। अब ये जो अलर्ट आ रहा है मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से अलर्ट दिखेगा। अगर आपने मोजिला यूज किया है या मोजिला पे काम कर रहे हो तो आपको सेंटर में एक अलर्ट अलग से दिखेगा। तो ये मत सोचना कि हमारा गलत तरीके से अलर्ट आ रहा है, वो ब्राउजर के ऊपर डिपेंड होता है कि अलर्ट किस हिसाब से वो देगा, ठीक है। तो ये कॉल इवेंट हमारा आ गया, तो हमारा फंक्शन अब ये चल रहा है। तो अगर मान लो कि मैंने ये सोचा है कि मुझे इसी पैराग्राफ की क्लिक पे कहीं पे और रिडायरेक्ट करवाना है, तो मैं वो लॉजिक इस फंक्शन में डाल सकता हूँ। आपको ये बोलेगा कि मैं ये नहीं कर सकता यहाँ पे कि अलर्ट यहाँ पे लिख दूंगा कि अलर्ट और मैं यहाँ पे लिख दिया हेलो। तो अब क्या होगा, तो रिफ्रेश कर देंगे हम लोग यहाँ पे। अब पी पे मैं क्लिक करूंगा, देखो हेलो आ गया। ओके करेंगे, बस बात खत्म। क्यों, क्योंकि अब तो फंक्शन कॉल किया नहीं, हमने सीधा ही अलर्ट लिख दिया है। तो मैंने पहले ही बोला कि आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो लॉजिक है या फंक्शन है वो यहाँ पे लिख सकते हो। लॉजिक से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपका पूरा प्रोग्रामिंग हो जावास्क्रिप्ट का वो यहाँ पे लिख दो। मतलब कि कोई आउटपुट, जो प्रॉपर आउटपुट आपको लाना है वो यहाँ पे लिखो, या फिर अलर्ट हो सकता है, कंसोल करवा सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंसोल करवाए, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। रिफ्रेश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए कंसोल में भी हमारा हेलो आ गया। सिर्फ आपका जो आउटपुट आने वाला है एंड रिजल्ट की क्या एक्शन परफॉर्म होने वाली है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। रिकमेंड है कि आप यहाँ पे एक काम करो, अलग से फंक्शन ही बनाओ और उस फंक्शन में अपना लॉजिक जो है वो डिफाइन करो और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करवा दो। ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे इंडिकेट करेगा कि ये फंक्शन आपका कॉल हो रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्लिक इवेंट, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे फंक्शन ही रखेंगे। अब बात आती है कि आपने बोला कि बटन की क्लिक करनी है, तो आप
बटन पे ही क्लिक इवेंट होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ पे इसीलिए बताया कि HTML ही खुद प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है हर एक एलिमेंट्स के अंदर। जो ऑन क्लिक है वो सब में लगा सकते हो। कोई पैराग्राफ पे क्लिक करवा सकता है, कुछ है, कोई H2 टैग पे करवा सकता है, एंकर टैग पे भी क्लिक इवेंट हो सकता है, बटन पे भी हो सकता है। आपको जिस भी एलिमेंट पे जो भी इवेंट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए वो आप करवा सकते हो। किसी को ये होता है, कभी कभार आप किसी वेबसाइट्स में देख रहे होंगे या ऑनलाइन पेमेंट करने जाते होंगे या कहीं पे भी होगा, तो देखो टेक्स्ट फील्ड के अंदर ऐसा आता है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हियर। तो उस क्लिक हियर में कभी कभार ऐसा भी होता है कि एंकर टैग अगर उन लोगों ने डाला होता है तो वो अलग से हाईलाइट करता है अंडरलाइन के साथ या अलग फॉन्ट्स के साथ। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ही ऐसे ब्लैक फॉन्ट्स में जैसा डिस्क्रिप्शन का कलर है वैसा ही होगा और लिखा होगा कि क्लिक हियर। ठीक है, तो उस केस में अगर जैसे ही आपने क्लिक हियर पे क्लिक किया तो वो रिडायरेक्ट हो जाता है। तो वो सारी चीजें ऐसे भी हो सकती है। या पी टैग के अंदर क्लिक हियर लिख सकते हो। अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इवेंट्स मेरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले, इवेंट्स एग्जाम्पल है और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि क्लिक इवेंट एग्जाम्पल। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दिया कि एग्जाम्पल, और फिर मैं लिखूंगा कि क्लिक हियर फॉर मोर, क्लिक हियर टू टेस्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। अब मुझे मालूम है कि क्लिक हियर जो है उसी पे मेरी इवेंट होने वाली है, तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि मेरा बोल्ड टैग है, बोल्ड टैग के अंदर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक है उसको डाल दूँ, और फिर मैं यहाँ पे टेस्ट इवेंट है उसको ले लूँ, और यहाँ पे मैं कॉल करवा सकता हूँ, और बोल्ड बोल्ड जो है मेरा वो यहाँ पे मैं क्लोज करवा सकता हूँ। हो गया यहाँ पे। अब देखो ऑन क्लिक पी टैग पे भी है और बोल्ड टैग पे भी मैंने लिखा है। अब कैसा कैसे चलेगा ये देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कॉल इवेंट आ गया। बोल्ड टैग है उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कॉल इवेंट आ गया, और कॉल इवेंट दोनों बार कॉल हुआ। देखो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे इवेंट एग्जांपल है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैंने सिर्फ इसी पे क्लिक किया है तो कॉल इवेंट एक ही बार कॉल हुआ क्योंकि वो पी टैग की इवेंट कॉल हुई। जैसे ही मैं क्लिक हियर पे आता हूँ मेरा माउस लेकर और उस पर क्लिक करता हूँ तो ये बोल्ड टैग जो होगा उसका भी कॉल हुआ, और पी टैग के अंदर बोल्ड टैग है तो पी टैग में भी इवेंट है तो उसका भी कॉल हो गया, तो दो बार हमारा मेथड कॉल हुआ। तो ये भी हो सकता है। तो आप इस तरह से कहीं पे भी आपकी इवेंट्स यहाँ पे डाल सकते हो। चलिए, ये हो गई आपकी क्लिक इवेंट। दूसरी आती है यहाँ पे एक डबल क्लिक। मतलब आप डबल क्लिक जहाँ पे भी करते हो अपनी जो माउस की जो इवेंट्स होती है उसमें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि डबल क्लिक इवेंट। यहाँ से मैं इस तरह से लिखूंगा और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, ऑन डीबी, देखो डीबी क्लिक इस तरह से होगी। और हम लोग यहाँ पे जो हमारा एक फंक्शन बनाया हुआ है उसी को यहाँ पे आगे चल के लेके जाएंगे। रिफ्रेश करेंगे, अब देखो एक क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं एक ही क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे विजुअलाइज नहीं होगा आपको कि भाई माउस पे आप क्लिक कर रहे हो, आवाज शायद आ रही होगी छोटी सी कि क्लिक हो रही है, आवाज आ रही है, लेकिन ये सारी आप अपने सिस्टम में खुद कंफर्म करना और प्रैक्टिस करना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही बात है, इस तरह से ही वो चीज चल रही है। आप मुझे देख नहीं सकते, मैं जो भी यहाँ पे करूंगा इवेंट में क्लिक करूंगा या फिर मैं टाइपिंग करूंगा तो आपको शायद आवाज से पता चल सकता है कि हाँ कुछ टाइप हो रहा है, ऐसी आवाज आ रही है तभी ये इवेंट हो रही है। लेकिन अगर ज्यादा क्लियरेंस चाहिए आपको इस बात पे तो आप खुद अपने सिस्टम पे ये सब ट्राई करना। ओके, तो देखो जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तुरंत अलर्ट आएगा। ठीक है, एक क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा, डबल क्लिक पे वो हो रहा है। जैसे कि आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कोई फोल्डर में जा रहे हो तो आप डबल क्लिक करके अंदर एंटर हो रहे हो। अगर एक क्लिक करोगे तो वो सिर्फ हाईलाइट होगा, डबल क्लिक करोगे तो ही अंदर जाएगा। तो वो भी एक इवेंट है कि डबल क्लिक पे वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया है कि वो डबल क्लिक पे आपको इवेंट एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डबल क्लिक। अब ऐसे बटन में भी मैं डबल क्लिक रख सकता हूँ, तो जब भी बटन पे मैं डबल क्लिक करूंगा तभी वो क्लिक होगा, एक क्लिक पे वो चलेगा नहीं। तो ये भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं हम यहाँ पे। अब क्या होगा नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट इवेंट ये होगा कि कभी कभार आपका, आपने अगर किसी वेबसाइट पे देखा होगा कि राइट क्लिक जो है वो डिसेबल रखे हुए हो, या फिर राइट क्लिक जो होती है माउस की, अगर आप किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो आप जाओगे उसमें राइट क्लिक करोगे और डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप डिलीट कर दोगे। तो राइट क्लिक की इवेंट पे अगर आपको कुछ रखना है तो भी आप रख सकते हो। उसका जो नाम होगा वो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा ऑन कंटेक्स्ट मेनू। अब बताता हूँ कि किस तरह से ये चलता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट
क्लिक, यहाँ पे इस तरह से लिख दिया टेस्ट इवेंट, यहाँ पे हम लोग कॉल करवा देंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं माउस की, मैं बता रहा हूँ, भले ही आप देख नहीं सकते लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो लेफ्ट की है वो मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। राइट क्लिक अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो अलर्ट आ गया, मैंने अब राइट क्लिक जो है उसको क्लिक किया है। किसकी राइट क्लिक? माउस की राइट क्लिक, मैंने उसको यहाँ पे क्लिक किया है तो मेरा अलर्ट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि यार ये ऑन राइट क्लिक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑन कंटेक्स्ट मेनू ऐसा क्यों आ रहा है? अब इसका रीजन मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, खाली मेरी तरफ से गलत भी हो सकता है, तो इसको सच मत मान लेना कि हाँ ये बोला है तो ये यही होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ठीक है? गलत हो सकता है, सिर्फ मैंने सोचा ऐसा कि ये ऐसा नाम क्यों होगा। क्योंकि देखो जब भी आप किसी फोल्डर पे जाओगे आप नॉर्मली अपने सिस्टम में, तो उस पर राइट क्लिक करोगे ना तो मेनूज खुलेंगे, मतलब कि क्या ऑपरेशन आपको करने उस फोल्डर के ऊपर, रीनेम देना है या किसी और फाइल में उसको मतलब किसी और फॉर्मेट में ओपन करना है या फिर उसको डिलीट कर देना है या उसको मतलब कॉम्प्रेस करना है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। वन काइंड ऑफ वो एक मेनू ओपन करता है जब भी आप किसी चीज के फोल्डर पे राइट क्लिक करते हो तो शायद उसी वजह से उन्होंने नाम ऐसा दिया होगा कि ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू, मतलब जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे मेनू खुलेगा, उस इवेंट की बात कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने ये अपनी तरफ से सोचा है और ये बता रहा हूँ, सच है कि गलत मुझे नहीं पता। आप लोग सच अगर रीजन आपको मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, मोस्ट वेलकम। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बोला वो सच ही है, ठीक है? हो सकता है गलत, ये सिर्फ मेरी एजप्शन है, मैंने ऐसा सोचा कि इस वजह से ऑन कंटेक्स्ट मेनू जो है उसका नाम यहाँ पे रखा गया है। चलिए, हालांकि इतना कुछ मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अपने को तो खाली मतलब मेथड से है कि भाई राइट क्लिक मतलब इस मेथड का नाम। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चले जाते हैं। डबल क्लिक हो गया हमारा, ऑन कंटेक्स्ट मेनू हो गया। अब एक और चीज करते हैं, हम पी टैग ले लेते हैं और एक और चीज आती है कि माउस ओवर, ठीक है? यहाँ पे माउस ओवर, उसमें भी मैं लिख देता हूँ टेस्ट इवेंट, मैंने यहाँ पे रख दिया ऑन माउस ओवर, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। रिफ्रेश करेंगे, माउस ओवर, देखिए अलर्ट आ गया। ध्यान से देखना, मेरा कर्सर अभी मेरे यहाँ पे नीचे पड़ा है, कंटेंट के नीचे है मेरा कर्सर। अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ धीरे धीरे, और जैसे ही उस पी टैग के ऊपर आएगा सीधा इवेंट, कोई क्लिक नहीं, कुछ भी नहीं, माउस ओवर, मतलब कि आपने जिस कंटेंट पे, जिस एलिमेंट पे ऑन माउस ओवर को डिफाइन किया है, तो जैसे ही माउस उस एलिमेंट के ऊपर भी जाएगा तुरंत वो एग्जीक्यूट करेगा अपनी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक या फिर जो भी आपने फंक्शन या इवेंट बनाई है वो, ठीक है? तो वो होता है ऑन माउस ओवर। उसी तरह से सेम आएगा ऑन माउस डाउन। बार बार लिख रहे हैं तो एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ऑन माउस डाउन, ठीक है? इस मेथड का बात करेंगे हम लोग, डाउन। अब इसमें क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके ऊपर देखो मेरा कर्सर जा रहा है, कुछ भी इवेंट नहीं हो रही। माउस ओवर में क्या था कि सीधा इवेंट फायर हो रहा था, यहाँ पे कुछ भी इवेंट फायर नहीं हुई। अब कर्सर जो है वो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है? फिर भी कुछ नहीं हुआ। माउस डाउन है, माउस ओवर कहाँ था जब हम लोग उसके ऊपर लेके जा रहे थे। अब माउस डाउन का मतलब क्या होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये आ गया कॉल इवेंट हमारा, ये है माउस डाउन। माउस डाउन मतलब कि जब आप क्लिक करोगे, उसकी जो लेफ्ट की होती है माउस की, जैसे ही वो डाउन होगी तब वो इवेंट करेगा। पहले क्या हो रहा था माउस ओवर में, खाली कर्सर को ही उस कंटेंट या उस एलिमेंट के ऊपर ला रहे थे जहां पे आपने माउस ओवर की जो इवेंट थी वो डिफाइन की थी, वो प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, और वो कॉल हो जा रहा था कोई भी क्लिक के बिना। लेकिन जब माउस डाउन का इस्तेमाल करोगे तो ये देखिए यहाँ पे ओवर पे भी नहीं आ रहा है, उसके बाद ले जाऊंगा फिर भी नहीं आएगा, सिर्फ उस पे क्लिक करेंगे माउस डाउन तो वो काम करने लगेगा, ठीक है? चलिए ये हो गया माउस डाउन। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इवेंट को लेके जाएंगे, माउस आउट।
ठीक है, ये माउस आउट हो गया हमारा। अब माउस आउट कैसे काम करेगा, अब उसके बारे में बात करेंगे। माउस ओवर पे जब हम लोग कर्सर को उसके ऊपर लेके जा रहे थे तब ये कॉल हो रहा था। अब मैं यहाँ से कर्सर हटा रहा हूँ इस एलिमेंट से, सीधा वो कॉल करेगा। माउस आउट मतलब माउस हट चुका है अब उस एलिमेंट के ऊपर से, तब वो इवेंट जो होगी वो फायर होगा। ठीक है, और माउस डाउन जब उस पे लेके जाओगे और क्लिक करोगे, लेफ्ट की जो होती है माउस की उस पे क्लिक होगा, तब जाके वो क्लिक इवेंट को फायर करेगा। क्लिक इवेंट नहीं बल्कि वो ऑन माउस डाउन इवेंट को फायर करेगा। ठीक है, और जैसे ही माउस आउट मतलब उस पे से देखो, अभी मेरा कर्सर है, मैं हटा रहा हूं, सीधा अलर्ट आ रहा है हमारा। ये हो गई आपकी माउस आउट इवेंट। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, क्या करेंगे, अब एक और बची माउस अप। यहाँ पे चलेंगे माउस अप। अब क्या होगा, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, कर्सर को ऊपर लेके जाएंगे, मैंने क्लिक किया, देखो अलर्ट नहीं हुआ। माउस डाउन पे क्या हुआ था, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो इवेंट हो गई। अब मैंने यहाँ पे जो क्लिक किया हुआ है ना, अभी भी मेरी की आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन जो मैंने क्लिक किया हुआ है, अब उसकी की को मैं रिलीज करता हूं तो देखो इवेंट फायर हो गई। तो ये हो गया माउस अप। अब दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझा रहा हूं, माउस डाउन और माउस अप का। माउस डाउन का मतलब जो की है वो आपने प्रेस की है, जो लेफ्ट की है वो आपकी प्रेस हुई, मतलब वो डाउन गई है की, तब वो इवेंट फायर होगी। और माउस अप का मतलब क्या है कि जब आपने जो की जो प्रेस की है वो डाउन है अभी, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वो ऊपर आएगी तो अप होगी, तो वो होगी आपकी माउस अप इवेंट। क्लिक करने के बाद जब आप की को रिलीज करोगे, उस बटन को, उस जो माउस का जो राइट लेफ्ट की होता है उसको अगर आप रिलीज करोगे तो वो ऊपर आएगा, उस चीज को बोलेंगे माउस अप इवेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि माउस डाउन और माउस अप क्या है। और वैसे ही माउस आउट और माउस अरे ओवर, ये दोनों जो है माउस आउट और माउस ओवर, ये दोनों में कोई क्लिक नहीं है माउस की, सिर्फ माउस जो कर्सर है उसको लेके जाना है, और ये तो माउस ओवर हो गया। जैसे उस पे से हटाओगे तो माउस आउट हो गया। अब माउस डाउन जैसे ही क्लिक करोगे, की डाउन गई तो इवेंट फायर हो गई, और वही की को अगर आप रिलीज करोगे क्लिक के बाद तो वो माउस अप हो गई। तो ये आपकी 4 इवेंट हो गई माउस की। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे। नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। अब ये हो गई हमारी माउस के रिलेटेड इवेंट्स, माउस की क्लिक के बारे में हो गया, माउस ओवर हो गया। अब वैसे ही आते हैं हम लोग कीबोर्ड के ऊपर। उसमें पहले आते हैं की प्रेस। ठीक है, उसमें पहले होगा ऑन की प्रेस, उस पर बात करेंगे हम लोग, ऑन की प्रेस इवेंट। अब यहाँ पे की प्रेस है तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा। अब पैराग्राफ टैग में तो हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, इस इवेंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ऑन की प्रेस जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, टेस्ट इवेंट मैंने यहाँ पे रख दिया है, इस चीज को यहाँ से हटा देंगे। ओके, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे जाके तो अब हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। हमने इवेंट क्या रखी है, की प्रेस। तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि मैं या अब मेरे कीबोर्ड में से जो ए वाला की है जिसपे ए लिखा हुआ है उस की को मैं प्रेस कर रहा हूं। तो ए पे मैंने क्लिक किया, अलर्ट आ गया। अब आप बोलोगे ए तो लिखा हुआ नहीं आया, बता रहा हूं, जैसे ही मैं कॉल इवेंट वाला जो है उसमें ओके क्लिक करूंगा अलर्ट पे, आप टेक्स्ट फील्ड पे ध्यान देना, ए लिखा हुआ आ गया। अब मैं बी लिख रहा हूं, जैसे ही मैं बी लिखूंगा पहले अलर्ट होगा, जैसे ही ओके करूंगा फिर बी आपको टेक्स्ट फील्ड में दिखेगा। ओके, ये होती है की प्रेस इवेंट। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप की प्रेस करोगे ना तुरंत इवेंट पहले फायर होगी और फिर जो आपने लिखा है वो आएगा। अब हर एक की पे ऐसा होने वाला है, जैसे भी आप की प्रेस करोगे, अभी देखो मैं शिफ्ट की को प्रेस कर रहा हूं, शिफ्ट की, याद रहे शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूं, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, शिफ्ट पे नहीं होगा क्योंकि आप इनपुट नहीं डाल रहे हो। देखो यहाँ पे इस तरह से आ गया, मतलब मैं शिफ्ट की ही प्रेस कर रहा था तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ, 5 नंबर सपोज मैं डाल रहा हूँ, तो देखो कॉल इवेंट हो गई। ओके, मतलब
ये भी क्लियर हो गया कि जो इनपुट आप डाल रहे हो, जिसके लिए की प्रेस कर रहे हो ना, उसके इवेंट में वो फायर करेगा। अब मैं बैक स्पेस दबा रहा हूं, मतलब 5 को मुझे हटाना है, तो बैक स्पेस, तो भी कुछ नहीं होगा। समझ गए? फिर मैं मान लो कि कोट डाल रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा, तो इवेंट फायर हो गई, और फिर देखना इन्वर्टेड कॉमा आ गया आपका। फिर मैं डॉट यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, कॉल इवेंट हो गया, तो भी आपका कॉल होगा। तो जो भी इनपुट आप डाल रहे हो, की प्रेस कर रहे हो, और जो इनपुट होने वाला है उस केस के अंदर आपका वो इवेंट फायर होता जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका की प्रेस। अब नीचे के टेक्स्ट फील्ड में हम लोग जाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, की प्रेस है, वहां पे क्या होगा, की डाउन। की डाउन का मतलब भी किस तरह से चलेगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे, ये हमारा की डाउन वाला हो गया है। अब मैं एस जो है उसको प्रिंट कर रहा हूं, तो कॉल इवेंट हो गई और एस हमारा प्रिंट हो गया। इसके अंदर चलते हैं, ए पे मैंने डाला, कॉल इवेंट हो गया। दोनों सेम तरीके से चलेंगे, क्यों? क्योंकि जो की डाउन और की प्रेस है, मतलब क्या कि आपने जो भी इनपुट डाला, जिसके लिए आपने की को प्रेस किया है, तो वो की प्रेस भी हुई और की डाउन भी हुई, ठीक माउस डाउन की तरह। तो दोनों में वो सेम इवेंट चलेगी, सेम तरीके से वो काम करेगा। ओके, अब नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इवेंट होगी वो क्या होगी, की अप। अब हम लोग यहाँ पे की अप के बारे में जानेंगे। अब रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे ये तीसरा जो है वो की अप वाला है। चलिए काम करते हैं, हम लोग उसमें कुछ लिख देते हैं आगे, ताकि आपको पता चले। की प्रेस, यहाँ पे चलेंगे की डाउन, और यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे की अप। ओके, रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो की प्रेस, की डाउन और की अप। पूरा बिगड़ गया मेरा डिजाइन ही। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा हम लोग रखे तो बेटर है। तो ये तीनों हो गए, अभी ये ठीक ठाक है, चलेगा। चलो की अप पे चलते हैं। अब मैं ए को प्रेस करता हूं, ए वाली जो की है उसको प्रेस कर रहा हूं मेरे कीबोर्ड के अंदर। मैंने प्रेस किया तो ए लिखा हुआ आया और फिर इवेंट हो गई, ठीक है। फिर मैं बी लिख रहा हूं, बी को प्रेस किया, बी लिख गया, फिर इवेंट हुई। अब वही चीज मैं की प्रेस पे कर रहा हूं, देखो ए को टाइप कर रहा हूं तो टाइप नहीं हुआ, पहले इवेंट कॉल हुई फिर ए टाइप हो रहा है। यहां पे मैं पहले ए लिखता हूं तो ए आ रहा है, फिर इवेंट हो रही है। समझ में आ रहा है? की प्रेस इवेंट क्या है कि जब आप की प्रेस करोगे, तुरंत पहले आपका जो इवेंट, आपने जो लॉजिक डिफाइन किया है, फंक्शन कॉल किया है जावास्क्रिप्ट का, वो पहले एक्शन में आ जाएगा और फिर आपका जो इनपुट होगा वो आएगा। जब आप की अप करोगे तो क्या होगा कि वो की जो प्रेस की थी वो रिलीज होगी आपकी, उसके बाद आपका इवेंट फायर होने वाला है। तो जब आप प्रेस कर रहे हो तो वो इनपुट डाल देगा, फिर वो इवेंट को फायर करेगा। इसीलिए की अप के केस में आपको इनपुट पहले दिख रहा है जो भी लिखा है वो, और बाद में इवेंट पास हो रही है। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इवेंट लिख सकते हो। आपको चाहिए कि भाई मुझे वैलिडेशन करना है मोबाइल नंबर का, कि वैलिड मोबाइल नंबर है कि नहीं, तो सीधी सी बात है, जब जैसे जैसे वो नंबर्स आएंगे तभी आपको वो मिलते जाएंगे, तो आपको की अप लिखना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप इवेंट का यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी इवेंट करेंगे, एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है ऑन ब्लर। हम लोग इस पे काम करते हैं। हम लोग इनपुट, हम लोग टाइप लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे मैं चला जाऊं तो ऑन ब्लर सजेशन पे भी आता है, आपको मिल जाएंगे सजेशन, ठीक है। इवेंट यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। अब रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ऑन ब्लर आ गया। अब ऑन ब्लर में क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा नाम मिहिल, यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया। अब देखो कहीं पे भी कुछ भी इवेंट कॉल हुई, की प्रेस या की अप के जैसे, कि जैसे ही मैंने एम लिखा तो कुछ हुआ नहीं, जैसे ही एम लिखने वाला था उससे पहले कुछ हुआ की प्रेस की तरह, कुछ भी नहीं हुआ, पहले पूरा नाम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आपको वो ऑन ब्लर के सामने जो टेक्स्ट फील्ड है ना, वो हाईलाइटेड दिखेगी, ठीक है। अभी भी हम लोग उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर है, आपको छोटा सा जो कर्सर है वहां पे ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देगा, तो अभी भी हम लोग उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर है। अब मैं टैब या फिर माउस जो मेरा यहाँ पे है उसको बाहर कहीं पे भी पेज पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए कॉल इवेंट हो गई हमारी, और यहाँ पे देखो हाईलाइटेड चला गया हमारा जो एरिया था वो, तो वो हट गया।
अब उसका मतलब ऑन ब्लर का क्या है कि आप जो भी टेक्स्ट फील्ड में है या जिस भी एलिमेंट पे अभी के लिए प्रेजेंट हो आप, तब तक वो नहीं कॉल करेगा। जैसे ही आप उस प्लेस को छोड़ोगे, उस एलिमेंट को छोड़ के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे या फिर कहीं पे बाहर क्लिक कर दोगे उसके अलावा, तो वो हटेगा उसका फोकस वहां से, तब वो इवेंट कॉल होगी। तो ऑन ब्लर क्या करता है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट फील्ड में हो और उस टेक्स्ट फील्ड को छोड़ के नेक्स्ट फील्ड में जाते हो या फिर नेक्स्ट कहीं पे भी एलिमेंट पे जाते हो, टैबिंग का इस्तेमाल करते हो, टैब करोगे तो भी वो नेक्स्ट नेक्स्ट चलता रहेगा। देखो की प्रेस के ऊपर अभी मैं हूँ, टेक्स्ट फील्ड मेरा, अब मैं टैबिंग कर रहा हूँ तो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट जा रहा है। तो ये चीज होती है हमारी यहाँ पे उसके तौर पे। ये देखो ऑन ब्लर वापस कॉल हो गया हमारा। तो ऑन ब्लर क्या करता है, जब भी आप फोकस हटाओगे किसी फील्ड के ऊपर से, तब जाके वो आपका कॉल होगा। अब मैंने फोकस की बात कर ली, तो वही चीज आ रही है नेक्स्ट हमारी कि फोकस इवेंट कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे आएगा ऑन फोकस, हम लोग लिखेंगे। अब हमारा यहाँ पे इनपुट बनेगा, टाइप हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे ऑन फोकस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। टेस्ट इवेंट हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ओके, चलेंगे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे ऑन फोकस का टेक्स्ट फील्ड आ गया। हम लोग वहां पे आ गए हैं ऑन फोकस के ऊपर। अब देखो हमारा जो कर्सर है यहाँ पे सारी टेक्स्ट फील्ड्स है, अभी वो हाईलाइटेड नहीं है, मतलब कुछ भी इस पे कुछ ना तो इवेंट हो रही है ना कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं। अब हम लोग ऑन फोकस वाला जो टेक्स्ट फील्ड है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, खाली क्लिक करना है उसमें जाने के लिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉल इवेंट हो रहा है, अलर्ट आ गया, ओके करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फोकस वहां पे जा रहा है, तब तक ये कॉल होता जा रहा है हमारा। समझ में आ गया। जैसे ही आप यहाँ पे, मैं अभी एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो यहाँ पे मैं की प्रेस पे हूँ, की प्रेस से मैं टैबिंग करता रहूंगा, टैबिंग करता रहूंगा, और फिर जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, अब देखो ऑन ब्लर से मैं ऑन फोकस पे गया तो पहले कॉल इवेंट हो गई। अब कॉल इवेंट मेरी चालू ही रहेगी जब तक मैं उस टेक्स्ट फील्ड में जाऊंगा, तब तक वो मेरी स्टार्ट रहेगी। तो फोकस और ऑन ब्लर जो है वो दोनों अपोजिट है। मतलब कि किस तरह से, ब्लर जैसे ही आप फोकस हटाओगे एग्जिस्टिंग फील्ड पे वो कॉल होगा, और जो फोकस है वो जब भी आप उस फील्ड पे जाओगे तब, तो कब काम आता है। जैसे कि फोकस है, आप वैलिडेशन करवा रहे हो फॉर्म का, बहुत सारी फील्ड्स है आपके पास, तो आपने कहीं पे भी देखा भी होगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कहीं पे फिलअप कर रहे हो, तो मान लो कि आपने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया या डालना भूल गए, तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे ना, तो एक मैसेज भी आ जाएगा कि मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी, और जो आपका कर्सर है वो मोबाइल नंबर की जो फील्ड है उसमें ब्लिंक करने लगेगा। तो वो फोकस इवेंट से होता है, वो फोकस करवाते हैं आपको उस फील्ड के अंदर कि भाई यहाँ पे आपको डालना है, नंबर आपका रह चुका है। तो ऐसे सिचुएशंस पे आपकी ये सारी इवेंट्स काम में आती हैं। ओके, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे, चेंज इवेंट के बारे में बात करते हैं। हम लोग चेंज इवेंट कि भाई किस तरह से हम लोग चेंज करवा सकते हैं यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे लिखा चेंज, बाकी की जो इवेंट्स है उसको हम लोग अभी के लिए बंद कर देते हैं। चेंज इवेंट अब ज्यादातर जो चेंज इवेंट होता है ना, वो कब काम में आता है आप लोगों का, कि जब वैल्यू आपकी चेंज हो रही हो। जब आपकी वैल्यू चेंज हो रही हो, तब आपका ये सारी चीजें जो है वो काम में आती है। तो अब चेंज इवेंट कैसे चलेगा, देखो टेक्स्ट फील्ड के अंदर अगर आप किसी टेक्स्ट फील्ड में किसी डेटा को डाल रहे हो, तो वो क्या करेंगे, जब आप मिहिल डाल रहे हो या कुछ भी और टेक्स्ट डाल रहे हो, तो फिर आप नॉर्मली वो फिलअप करोगे कि जो वैल्यू है वो। चेंज इवेंट कहाँ पे ज्यादातर काम में आती है, जब आप किसी वैल्यू को चेंज कर रहे हो, जैसे कि ड्रॉप डाउन हो रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो चेंज होगा। आप उसकी वैल्यू सिलेक्ट करोगे, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से आप चेंज करोगे। तो उस केस के अंदर आपका ये ज्यादा काम में आता है। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट फील्ड में काम में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आसानी से अगर आपको समझना है इस चीज को, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट टेक्स्ट की जगह पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट का यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन सी इवेंट किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखो सिलेक्ट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट, और उसमें मैंने लिख दिया टेस्ट इवेंट। इस तरह से मैं कुछ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। ऑप्शन में हम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं अभी के लिए, तो कोई कोई भी मैं यहाँ पे टेस्ट डाल देता हूँ। इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर डालनी है तो हम लोग डाल सकते हैं टेस्ट। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन हम लोग डाल सकते हैं कि ऑप्शन वैल्यू डेमो, मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ डाल सकता हूँ डेमो। और
ऑप्शन टैग में यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ। रिफ्रेश करेंगे हमारा, तो ये देखो टेस्ट सिलेक्टेड है। अब मैं डेमो कर रहा हूँ, तो देखो हमारा कॉल हो गया वो फंक्शन, डेमो से वापस मैं टेस्ट करूंगा। तो ये आपकी चेंज इवेंट यहाँ पे इस तरह से वो चलेगी। तो ऐसे कामों में आपकी चेंज इवेंट काम में आती है, ठीक, मतलब कामों में मतलब इस तरह से अगर आपको ड्रॉप डाउन में कोई इवेंट करनी है, या आप हालांकि एक रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप फ्रेशर लेवल पे होते हैं ना, तो एक टास्क होता है कि कंट्री पे से स्टेट, स्टेट पर से सिटी आती है, वो सारी चेंज इवेंट है कि कंट्री इंडिया सिलेक्ट किया तो नीचे स्टेट उसके आएंगे, कुछ भी और स्टेट आपने सिलेक्ट किया तो नीचे उसकी सिटीज आ जाएगी। तो ये कॉमन टास्क होता है, एज अ बिगिनर्स एज अ फ्रेशर ऐसे टास्क होते ही रहते हैं, ठीक है, हम लोग करने वाले हैं, वो चीज भी करने वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा उसके लिए, क्योंकि पहले ट्यूटोरियल कंप्लीट करना है। ओके, तो ये सारी जो इवेंट्स होती है वो तब आपको काम में आती है उस लेवल पे। ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको ये इवेंट्स बताई है, जैसे कि ऑन क्लिक हो गया, फिर माउस ओवर माउस डाउन, की प्रेस की अप हो गया, और ज्यादातर ऑन ब्लर, ऑन फोकस, और ये चेंज इवेंट, ये जो 8 इवेंट है ना, वो आठों के 8 इवेंट जो है वो आपको बहुत 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 काम में आने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो यूज होंगे। उसमें से जो क्लिक है, चेंज है, ब्लर है, फोकस है, वो तो आएंगे ही आएंगे काम में आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उन पे ज्यादा आपको वेटेज देना है, उन पे ज्यादा फोकस करना, उस पे ज्यादा काम करना, उस पे ज्यादा प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। अब बारी आती है कि ऐसी भी चीजें आएंगी आपके पास जहां पे आपको मान लो कि आपका कंटेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंटेंट है आपके पास, तो आपको पेज पूरा का पूरा स्क्रॉल करते रहना है, ठीक है, तो उसमें स्क्रॉल इवेंट भी होती है, ठीक है। तो वो स्क्रॉल इवेंट जो है वो कहाँ पे चलेगी, किस तरह से चलेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, हमारा जो ये कंटेंट है उसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट से बाहर निकाल देते हैं। ये वाली जो चीज है उसमें भी कमेंट हम लोग है उसको हटा देते हैं यहाँ से। इन सब चीजों में से भी कमेंट हटा देते हैं, तो हमारा थोड़ा पेज जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसको भी हटा देते हैं, सारी कमेंट्स में यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, सब हटा देंगे यहाँ पे, ये भी हट गया। ओके, चलिए अब तक तो सही, हमारा पेज कितना बड़ा हो रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा तो स्क्रॉल आ ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी हमारी यहाँ पे। एक छूट गया है यहाँ पे कमेंट का। ओके ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं बॉडी टैग में यहाँ पे मैं चीज लिखूंगा ऑन स्क्रॉल करके, और जो हमारा टेस्ट इवेंट है उसको यहाँ पे डाल देंगे फंक्शन। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पेज मेरा मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, गलत हो गया हमारा स्पेलिंग, टेस्ट की जगह टेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, ओके। तो अब देखो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो देखो हमारा इवेंट हो रहा है, कॉल इवेंट सीधा अलर्ट आ गया। अभी यहाँ पे माउस ओवर वाली भी हमारी है, वो भी लग रही है, इसलिए दोनों बार आ रहा है, लेकिन ये यार उसको बंद करना पड़ेगा पहले मुझे। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी मैं माउस वाली जो इवेंट है ना उसको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, माउस डाउन और माउस ओवर, क्योंकि वो खामखा हमारी बीच बीच में कॉल हो रही है। चलो उसको भी यहाँ पे फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। चलिए हो गया हमारा काम, रिफ्रेश करेंगे। स्क्रॉल हमारा जो है वो आधे में ही अटक चुका है, इसलिए वो दिक्कत कर रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, नए टैब में चलते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे फिर से। चलिए ये शुरू हो गया हमारा। अब देखो मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो अलर्ट हमारा आ जाएगा, तो ये स्क्रॉलिंग इवेंट होता है हमारा। अब देखो ये इवेंट कब काम में आता है, आप जब कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट, आजकल के सारे प्लेटफॉर्म बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अच्छे से चल रहे हैं, अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, या कोई भी वेबसाइट ले लो, उसमें आप प्रोडक्ट्स देख रहे होंगे हर बार। जब आप प्रोडक्ट देख रहे हो तो देखो, जब वो आप प्रोडक्ट्स को स्क्रॉल करते जा रहे होंगे ना, तो नीचे एक लोडर आएगा, फिर थोड़ी प्रोडक्ट्स लोड होगी, फिर वापस नीचे लोडर आएगा, फिर थोड़ी प्रोडक्ट्स जो है वो एग्जीक्यूट होगी। उस चीज को बोलेंगे हम लोग लेजी लोडर। तो जब जावास्क्रिप्ट के बेस पे जब jQuery बनी और बहुत एडवांस लेवल पे जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस डिफाइन किए गए, तो उसमें लेजी लोडर वाला एक फंक्शन भी आया jQuery के अंदर, जो उन्होंने बनाया, जो कि इसका एक रेफरेंस लेके बनाया गया हुआ फंक्शन है। अब उसमें क्या होता है, देखो स्क्रॉल पे इवेंट हो रही है, तो यही चीज आप करवा सकते हो कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, बहुत सारा कंटेंट है, तो आप उस लेजी लोडर का इस्तेमाल करो।
उस पे एजेक्स कॉल होता है, एजेक्स कॉल सर्वर पे जाएगा, सर्वर से वापस से आदि प्रोडक्ट्स लेके आएगा, फिर आप स्क्रॉल करोगे फिर एक एजेक्स कॉल होगा। तो ये सारी चीजें आपकी चलती है, लेकिन इसका बेस जो है वो आज आपको पता चलेगा कि ये स्क्रॉल इवेंट पे हो रहा है। तो वैसे ही उसका रेफरेंस लेके एक लेजी लोडर है जो बना हुआ है कि आपके स्क्रॉलिंग पे वो लेजी लोडर का फंक्शन jQuery का है वो चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना। कि जावास्क्रिप्ट क्यों जरूरी है, लोग बोलते हैं कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी ऐसे ही सीख लेते हैं, सीख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत आती है जब समझ में नहीं आता ना, तब प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब ये आपने किया होगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारी चीजों का बेस है ये। फिर ये एक ऑन रिसाइज भी है। अब ऑन रिसाइज कैसे चलेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने यहाँ पे टेस्ट इवेंट यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा एक बार मेरा जो पेज है उसको। अब देखो रीसाइज कब होगा, जब आपकी ये ब्राउजर की जो विंडो है, अब उस विंडो में यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएंगे कि आपको मैक्सिमाइज करनी है इस विंडो को या फिर छोटी करनी है। जैसे ही मैं उसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देख लीजिए क्या हो रहा है, अलर्ट आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी कर रहा हूं मैं तो वापस अलर्ट आ जाएगा। तो वो चलता ही रहेगा, जैसे ही आपको स्क्रीन साइज आप बढ़ाओगे, उस विंडो की साइज को कम करोगे, तब आपका ये ऑन रीसाइज जो है वो कॉल होता जाएगा। ध्यान से देख लेना, यहाँ पे जो आपके राइट हैंड साइड टॉप पे कॉर्नर पे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, मिनिमाइज करना, क्लोज करना, और यहाँ पे रीसाइज का होगा एक ऑप्शन। उस रीसाइज के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तब आपका वो इवेंट चलेगा ऑन रीसाइज। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी आप स्क्रॉल और रिसाइज ये दोनों इवेंट का इस्तेमाल करने जा रहे हो तो बॉडी टैग के अंदर ही उनको आप डिफाइन करना, किसी भी एलिमेंट पे वो नहीं चलेगा। अब सीधी सी बात बताता हूँ क्यों, क्योंकि आप स्क्रॉल करोगे तो पूरे पेज को करने वाले हो, कोई एलिमेंट को नहीं करने वाले हो आप। तो आपको वहां पे बॉडी पे ही ऑन स्क्रॉल लिखना पड़ेगा। अगर रीसाइज होगी तो पूरी विंडो की होगी, तो फिर वो बॉडी में ही होगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को थोड़ी आप रिसाइज करोगे, इस तरह से आप विंडो को ही करोगे रिसाइज, बड़ी या छोटी स्क्रीन करोगे। तो ध्यान रहे कि वो बॉडी पे आप करवा सकते हो। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, इवेंट्स जब आप अप्लाई करो तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस इवेंट्स को लिखो। ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो और कोई गड़बड़ भी आपके प्रोग्रामिंग के अंदर ना आए। तो ये हो गई कुछ बेसिक्स इवेंट, इसके अलावा इवेंट्स है ही नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे इवेंट्स हैं, लेकिन ये ऐसी इवेंट्स है जो आपके कहीं ना कहीं वो काम में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो नॉर्मल इवेंट्स के ऊपर कि HTML के जो एट्रीब्यूट है, जो प्रॉपर्टी वो डिफाइन करता है इवेंट्स के लिए, वो कैसे चलती है। आगे चल के यही इवेंट्स अगर हमको डॉम से, जावास्क्रिप्ट से हैंडल करनी है तो वो कैसे करेंगे, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।